नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। इन दिनों बिहार की राजनीतिक स्थिति में थोड़ा सा उथल पुथल मचा हुआ है, क्योंकि कहा जा रहा है कि 12 तारीख को एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार अपना बहुमत सिद्ध करेगी। वैसे में कल आपने देखा दिन भर अटकलें चलती रही, कभी कांग्रेस विधायक टूटेंगे तो कभी संतोष सुमन के इस्तीफे की खबर आई। मांझी के बेटे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के विधायक मंत्री संतोष सुमन के इस्तीफे की खबर आई, और स्थिति यहां तक आई कि शाम में संतोष सुमन को सामने से आकर के सफाई देनी पड़ी। इन तमाम मुद्दों बात करेंगे। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के बिहार के प्रदेश प्रवक्ता चंदन सिंह है। चंदन सिंह जी, कल आपने देखा किस प्रकार से राजनीतिक उथल पुथल दिन भर मचा रहा। नहीं, देखिए, बिल्कुल कांग्रेस जिस तरीके से हैदराबाद अपने विधायकों को शिफ्ट की है, कहीं ना कहीं उनको डर है कि उनके विधायक टूट सकते हैं। देखिए, जनमानस में जो अभी एक लहर है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, वो कांग्रेस के विधायकों पर उसका असर दिख रहा है। उसके बावजूद हमको लगता है कि जिस समय फ्लोर टेस्ट होगा, आप देखिएगा कि कांग्रेस के बहुत सारे विधायक इस तरफ आकर, एनडीए की तरफ आकर बैठ जाएंगे। जहां तक बात रहा कि संतोष सुमन जी के इस्तीफे की कल खबर एक फैली, तो देखिए, अफवाह सरगना कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि एनडीए का फ्लोर टेस्ट किसी भी तरीके से गड़बड़ा जाए, संतोष सुमन इस्तीफा दे दे, जीतन राम मांझी का विवाद हो जाए। मैंने पहले भी कहा था अनिल जी आपके चैनल पर कि गठबंधन के अंदर गठबंधन बनाने का प्रयास हो रहा है, एक साजिश हो रहा है, एक षड्यंत्र हो रहा है, उसको बहुत बारीक तरीके से देखने की जरूरत है। देखिए, चिराग पासवान के पास एक भी विधायक नहीं है विधानसभा में, ना विधान पार्षद है और ना ही उनके पास कोई सांसद है, लेकिन उसके बावजूद ये जिस तरीके से सार्वजनिक रूप से आदरणीय जीतन राम मांझी जी को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, ये एनडीए के बहुत बड़े बड़े नेता इसको बहुत गंभीरता पूर्वक देख रहे हैं। गठबंधन के अंदर बंद कमरे के अंदर अगर कुछ बात होती है, आदरणीय जीतन राम मांझी जी का अगर कोई डिमांड है, तो हमको लगता है कि एनडीए के बड़े नेता इससे वाकिफ होंगे और समय आने पर उसका भी समाधान होगा। लेकिन किसी को प्रभोग करना, किसी को भड़काना, ये कहीं से हमको लगता है कि गठबंधन के लिए उचित नहीं है। और चिराग पासवान का कल भी बयान आया कि मैं नीतीश कुमार जी का विरोध करता था, करता हूं और करता रहूंगा, सुपौल में कहीं उन्होंने कहा। ये एनडीए के बड़े नेताओं को इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करनी चाहिए कि गठबंधन में आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी, जो एनडीए, बिहार एनडीए के अब नेता भी हैं, और उनका विरोध इस कदर से, तो 2020 की स्थिति तो आपको याद होगी अनिल जी, 136 सीट पर जब चिराग पासवान ने अपने प्रत्याशियों को उतारा, तो कहीं ना कहीं आवाज आने लगी कि भारतीय जनता पार्टी का ही ये एक काम है चिराग पासवान को सामने से। ये तो इस बार भी गलत संदेश ना जाए इस तरीके का, एनडीए के बड़े नेताओं को समय रहते चेतने की जरूरत है। और बड़े बड़े नेशनल चैनल पर चल रहा है कि चिराग पासवान जी का तेजस्वी प्रसाद यादव से बात हो रहा है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से बात हो रहा है, तो इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। जब बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सहमति से बिहार की कुर्सी पर बैठे हैं, आदरणीय गृह मंत्री जी के सहमति से यहाँ पर कुर्सी पर बैठे हैं, तब चिराग पासवान का विरोध, ये कुछ समझ में नहीं आता है हमको। तो कुछ साजिश और षड्यंत्र की बू आती है। अपने आप में एनडीए के बड़े नेता लेकिन चंदन सिंह जी, आप लोगों को हर बात में चिराग ही नजर आते हैं। आखिर आप चिराग पासवान पर यह इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? आपके पास इसका क्या प्रमाण है? अनिल जी, देखिए, बिहार के नए मुख्यमंत्री ने जब राजभवन में शपथ लिया, तो बिहार की एक परंपरा है कि गठबंधन के जितने भी सहयोगी होते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को शुभेच्छा के लिए एक अन्य मार्ग जरूर जाते हैं। आपने देखा कि हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी अपने सभी सांसदों के साथ गए, आदरणीय जीतन राम मांझी जी गए, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी गए, और भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम नेता गए जो इस गठबंधन में हैं। लेकिन चिराग पासवान जी अब तो ओपनली हर जगह कह रहे हैं कि नीतियों का विरोध था, है और रहेगा। तो इससे हम लोग क्या समझे? चिराग पासवान कोई षड्यंत्र नहीं कर रहे हैं, इसका कोई प्रमाण आपके पास है क्या?
अगर नहीं, एनडीए के हमारे पास प्रमाण यह है चंदन सिंह जी कि कल जिस प्रकार ये अटकलें चल रही थी, खास करके संतोष सुमन और कांग्रेस के भी आला कमान से हमारी बात हुई, बिहार के जो आला कमान उनके लोग हैं उनसे बात हुई, संतोष सुमन की पार्टी के वरीय नेताओं से हमारी बात हुई। सीधे तौर पर कहा गया कि अफवाह है, ऐसी कोई बात नहीं है। और जहां तक चिराग पासवान की आपने बात की, कल चिराग पासवान सुपौल में गए थे एक हॉस्पिटल के, एक स्कूल के उद्घाटन समारोह में, वहां भी उन्होंने सिर्फ वही बात कही कि इस प्रकार का हॉस्पिटल बनेगा तो यहाँ के लोगों को सुविधा रहेगी, वर्ल्ड क्लास सुविधा मिलेगी। नीतीश कुमार के खिलाफ जहां तक हमारी जानकारी है, कल चिराग पासवान ने कुछ नहीं कहा। हो सकता है हमारी जानकारी गलत हो। नहीं, बिल्कुल कहा है, कुछ मीडिया संस्थान के ही द्वारा ये चलाया भी गया है। और इस तरीके के बयान अगर आएंगे तो गठबंधन कहीं ना कहीं कमजोर होता है। और देखिए, गठबंधन के बड़े नेताओं से हम आग्रह करते हैं कि इस पर जल्द से जल्द चिराग पासवान को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, और किसी को करने की जरूरत नहीं है। चिराग पासवान आकर आदरणीय नीतीश कुमार जी का पैर पकड़ ले, क्षमा याचना कर ले और अपनी स्थिति स्पष्ट करे कि बिहार में हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। इसमें कहां कोई संदेह का बात है। अगर कर लेंगे तो हमको नहीं लगता है कि कहीं कोई दिक्कत है। चंदन सिंह जी, जहां तक आपने कहा कि आपके पास क्या प्रमाण है, चिराग पासवान से लेकर के चिराग पासवान के तमाम नेताओं से जब हमारी बात हुई है इन दिनों, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए हैं, उनका सीधे तौर पर कहना है कि किसी भी स्थिति में चिराग पासवान महागठबंधन में नहीं जाएंगे, एनडीए में बने रहेंगे। और तेजस्वी से जो बात है कि तेजस्वी से, लालू प्रसाद यादव से जो बात होने की जो बात सामने आ रही है, जो अटकलें चल रही है, इस पर भी उन लोगों का सीधे कहना है कि यह खबर गलत है। जिस प्रकार से कल संतोष सुमन का खबर गलत हुआ, जिस प्रकार से कांग्रेस का आलाकमान से हमने बात किया, सीधे तौर पर कहा कि 17 विधायक जो है दिल्ली में है, 2 विधायक में एक हमने रात में भी खबर चलाई थी कि सिद्धार्थ सिंह किसी दूसरे से प्रभावित है और शकील अहमद खान व्यक्तिगत कारणों से नहीं। देखिए अनिल जी, चिराग पासवान जी ने ऑन कैमरा खुद ही स्वीकार किया है कि तेजस्वी प्रसाद यादव से उनकी बात होते रहती है। इसको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत नहीं है। तो दो पॉलिटिकल नेता की जब बात हो, व्यक्तिगत संबंध मायने नहीं रखता है। सुन लीजिए अनिल जी, आप बताइए कि चिराग पासवान एज ए अगर कॉमन मैन आप देखिए तो तेजस्वी प्रसाद यादव से कोई परिचय और इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। आप एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आप स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं, इसीलिए देश के वो तमाम नेता आपको जानते हैं। अब हमको अगर तेजस्वी प्रसाद यादव अगर नहीं जानते हैं तो इसमें उनकी थोड़ी गलती है या हमारी थोड़ी गलती है। तो परिचय तो आपका राजनीतिक कद के वजह से ना होता है, और दो नेता जब बात करते हो तो कोई राजनीतिक मतलब ना हो इसका, ये कहीं से नहीं है। और आदरणीय केसी त्यागी जी का भी बयान आया है कि चिराग पासवान वो हनुमान है जो अपने ही अयोध्या में आग लगा दिए। चिराग पासवान अपनी स्थिति को इस गठबंधन में अभी तक स्पष्ट इन्होंने नहीं किया है। शपथ ग्रहण के बाद, शपथ ग्रहण के पहले, कल सुपौल में लगातार इनके बयान हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के खिलाफ में आया है। गठबंधन के नेता नीतीश कुमार हैं, अगर उनका विरोध अगर कोई गठबंधन का सहयोगी भी करेगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब हम लोग देंगे अनिल जी। तो स्थिति चिराग पासवान को स्पष्ट करने की जरूरत है। जी चंदन सिंह जी, मेरा आखिरी सवाल है, कल जिस प्रकार से अटकलें चली, कांग्रेस ने तो स्पष्ट कर दिया और संतोष सुमन ने भी आकर के अपने एक जो सोशल उनका अकाउंट है उस पर क्लियर कर दिया, उनके नेताओं से भी हमारी फोन से बात हुई, क्लियर कर दिया। आपका सीधा कहना है कि संतोष सुमन के प्रति जो अफवाहें उड़ी है कि संतोष सुमन ने इस्तीफा दे दिया, इसके पीछे चिराग पासवान का हाथ है? देखिए, चिराग पासवान की मुलाकात संतोष सुमन से गुपचुप तरीके से भी हुई है और लगातार ये आदरणीय मांझी जी को भड़काने का काम कर रहे हैं। अब इसमें ये तो जांच, ये बिल्कुल समझदारी है, बिल्कुल समझदारी है। देखिए, गठबंधन के अंदर गठबंधन बनाने का प्रयास चिराग पासवान बहुत पहले से कर रहे हैं। एक लॉबी तैयार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाया जा सके टिकट बंटवारे में। अब चिराग पासवान देख रहे हैं कि अब उनको सदन पहुंचना है तो मजबूरी है एनडीए में माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों का बड़ाई करने के लिए। नहीं तो नए संसद भवन का लोकार्पण हुआ था, कहां थे चिराग पासवान? कई बार माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन हुआ है सदन में, कहां थे चिराग पासवान? तो चिराग पासवान देखिए, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी के नीतियों में विश्वास रखते तो 2020 में इस गठबंधन से बाहर नहीं निकल के जाते। इस गठबंधन में अगर कोई ईमानदारी और निष्ठा से है तो हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी हैं। हम 2014 से माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हैं और अभी तक हैं, और ना हमारा कोई दावा है ना कोई शर्त है। हम ब्लैकमेल की राजनीति और दबाव की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। आज खुद जब सदन पहुंचने की बारी आई तो चिराग पासवान
एनडीए में बने हुए हैं। नहीं तो 2020 में तो अपने सभी नेताओं को यह नीतीश कुमार जी के खिलाफ में लड़वाए थे, तो आज तो लड़ जाते। देखिए चिराग पासवान जी अति महत्वाकांक्षी हैं, और आप फ्लोर टेस्ट होने दीजिए, समय आने दीजिए, टिकट बंटवारा होने दीजिए। देखिए चिराग पासवान जी का किस तरीके से ये दबाव की जो राजनीति करते हैं, ये इतने आसानी से समझने वाले नेता नहीं है, और इनकी महत्वाकांक्षा बहुत है, क्योंकि तो इनके आपका सीधे तौर पर यही कहना है ना चंदन जी कि अगर टिकट बंटवारे में बात नहीं बनी तो चिराग पासवान एनडीए छोड़ देंगे? देखिए टिकट बंटवारे का तो हम लोग जानते हैं कि चिराग पासवान जी जमुई से चुनाव लड़ेंगे। हम लोग कह तो रहे हैं कि हमारे साथ 5 सांसद हैं, सिटिंग गेटिंग गो होता है, हमको 5 लोकसभा के का टिकट मिलेगा और एक राज्यसभा का मिलेगा। चिराग को एक मिलेगा। चिराग को बिल्कुल, वो डिजर्व करते हैं जमुई से, वो भाग काहे रहे हैं हमको ही समझ में नहीं आ रहा है। इतना डर किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो 10 साल वहां पर रहा हो, उसको जमुई से इतना डर हो जाए, भय हो जाए कि हर बार हाजीपुर की बच्चों की तरह जिद करे। आप समय आने दीजिए, आप देखिए अनिल जी, अब तो बहुत दिन नहीं बचा है। मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया कि चिराग पासवान एनडीए में बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे, महागठबंधन में जाएंगे, क्या करेंगे? देखिए अगर चिराग पासवान में अनिल जी अगर नैतिकता थोड़ी सी भी बची है, ओवरऑल तो उनमें है नहीं, अगर रहती तो जिस नीतीश कुमार के खिलाफ में ये 2020 से अपना अभियान चलाए थे, आज उस गठबंधन में ये खड़े नहीं होते। आज हर जगह अगर बयान देते हैं, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार भी जिक्र नहीं करते हैं। तो चिराग पासवान की मजबूरी है, क्योंकि उनको लोकसभा पहुंचना है। लेकिन तो मजबूरी सही, एनडीए में तो रहेंगे चिराग। लेकिन एनडीए में, बिहार के एनडीए में अगर रहना है तो आदरणीय नीतीश कुमार जी का पैर भी पकड़ना पड़ेगा और नेता भी मानना पड़ेगा। आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी का पैर भी पकड़ना पड़ेगा। तो आपको बिहार की राजनीति में, जहां की भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में हो, जब उसने स्वीकार कर लिया आदरणीय नीतीश कुमार जी को, तो आपके स्वीकार करने से और ना करने से यहां कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। अगर चिराग पासवान अगर महागठबंधन में भी चले जाते हैं तो एनडीए को इससे कोई नुकसान नहीं है। मैं तो बार बार आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि चिराग पासवान में अगर जरा सी भी नैतिकता है तो इस गठबंधन से स्वयं बाहर चले जाए, अन्यथा समय आने पर इनको ठेल कर बाहर कर दिया जाएगा। चलिए, धन्यवाद आपका। देते हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के बिहार के प्रदेश प्रवक्ता चंदन सिंह जी। सीधे तौर पर चिराग पासवान पर तीखा हमला और बड़ा इल्जाम लगा दिया है कि संतोष सुमन के इस्तीफे की जो अटकलें चली, इसमें सीधे तौर पर चिराग पासवान का हाथ है, और चिराग पासवान लगातार तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव के संपर्क में बने हुए हैं। चंदन सिंह के दाव में क्या सच्चाई है, वक्त बताएगा। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग विभाग साथ।